हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से हम बीजगणित अलजेब्रा के आधार पे जो घात वाले क्वेश्चंस होते हैं इससे हम बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, करीबन 2 क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहता है। इसमें ये टाइप वाइज चीज़ों को करेंगे क्योंकि कई टाइप में डिवाइडेड रहेगा। तो टाइप वाइज में डिवाइड करेंगे तो हर एक वीडियो में 2 से 3 टाइप कवर करेंगे, जिससे आपको लिए वो चीज़ें एनालिसिस करना आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए। और जैसा कि मैं पहले आपको बताता चल रहा हूँ कि मैं पहले जनरल चीज़ों पे बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। और एक चीज़ और कि आप नोट्स बताते चलना, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलना, जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आसानी हो जाए। रीज़न क्या है कि पेपर में बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो जितनी भी चीज़ें करो नोट करते चलो। लास्ट टाइम में अभी चीज़ों वीडियो तो देख नहीं पाओगे कि सारे वीडियो को एक साथ चला के देख लो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो आप रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को नोट्स बना लो, तो जो कि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगा। और जिनको नंबर स्कोर बूस्टअप करना है तो वो नोट्स ही उनके काम आएंगे। बाकी वीडियो लास्ट के समय में बहुत कुछ ही वीडियो आप देख पाओगे, बहुत ज़्यादा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं आता है। ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें करेंगे, तो पैटर्न में पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये देखिए, टाइप 1 की कैटेगरी में इसको लिया गया है। देखिए, पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर दिया है, आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है, तो सिंपली अगर मैं आपको एक चीज़ पता हो, अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से गया है, तो अगर हम इसके बोथ साइड का स्क्वायर कर दें, तो अगर हम x+1/x का बोथ साइड का अगर स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये x² + 1/x² के फॉर्म में चाहिए। जब स्क्वायर करोगे तो x² a² + b² +2 टाइम्स प्रथम पद इंटू सेकेंड पद आ जाता है, बराबर a²। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अगर देखो जो चीज़ कट रही है तो काट सकते हो तो काट लो। इसमें देखो ये x वाली वैल्यू इससे x से कट रही है, तो क्या बच रहा है x² + 1/x² की जो वैल्यू आएगी +2 बराबर क्या हो जाएगा a²। जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। x² + 1/x² की जो वैल्यू है, x² + 1/x² की जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगा a² - 2। ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए एक प्रॉपर एक एक्सप्रेशन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसी के कंपैरिजन में अगर ये x-1/x का फॉर्म अगर दिया है, तो सब कुछ यही आएगा, सब कुछ यही आएगा। लेकिन जब आप x² + 1/x² जब करोगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी a² + 2। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से इसको याद करते हैं। अगर इसको याद करने का तरीका अगर देखोगे ना, तो देखो ध्यान से। अगर ये माइनस वाला है, x-1/x के फॉर्म में दिया है, या फिर z-1/z के फॉर्म में दिया है, आपसे z² + 1/x² पूछा जा रहा है, मतलब जो भी पूछा जा रहा है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, और जब यहाँ पे प्लस था, देखो अगर आप यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ रहा था। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना। अगर x+1/x के फॉर्म में दिया गया है, आपको x² + 1/x² पूछा जा रहा है, तो a² - 2 करेंगे। और माइनस में दिया है तो a² + 2 कर देना है, बस यही करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो प्लस माइनस दोनों के साथ दिया है, मतलब x+1/x भी दिया है और x-1/x भी दिया है, तो दोनों में x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जा रही है। पहला केस अगर हम x+1/x की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम अगर कहते हैं x+1/x लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू 7 के इक्वल है, हमसे x² पूछी जा रही है, तो क्या करोगे, सिंपली कर लो। तो हमें पता है कि x² + 1/x² जब सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर करना तो पड़ता था। a का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हम लोगों ने लिया है, ये प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना, 2। बस इसका आंसर यही हो गया। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और -2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 47 आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया, 47 आ गया। ठीक है। लेकिन जब ये x-1/x के फॉर्म में दिया हो तो क्या करोगे, तो बिल्कुल सिंपल सा भी, आप चाहो तो खुद से करो वीडियो को पॉज करके। अगर ये 1/x के फॉर्म में इस तरीके से अगर गिवन हो, =7 हो, तो अगर इसको अगर हमें x² + 1/x² सॉल्व करना हो, तो क्या करोगे आप, 7 का स्क्वायर करोगे, मतलब a का स्क्वायर +2 कर रहे थे तो 7 का स्क्वायर +2 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस साइन हम लोगों ने लिया है, तो +2 कर दो। इस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, +2 करोगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 51 आ जाएगी। ठीक है। तो ये वैल्यू 51 आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ये भी पेपर में आपके क्वेश्चन आए हैं। अगर एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है करना आपके। जी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में दिया गया, आपसे पावर फोर वाली वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इससे पावर फोर का मतलब क्या है कि दो बार स्क्वायर किया गया होगा। एक बार आपने स्क्वायर किया होगा, एक बार वर्क किया होगा तो ए स्क्वायर आया होगा, ए स्क्वायर का पुनः वर्क करोगे तो ए पावर फोर आ जाएगा, यही तो किया होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ए स्क्वायर, क्योंकि पावर फोर से डायरेक्टली आप पावर फोर नहीं निकाल पाओगे, तो पहले इसको हम छोटे छोटे पार्ट में कर देंगे अलग अलग। ठीक है, अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो आप बोलोगे सर ये फोर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस टू करना पड़ेगा। तो फोर का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, माइनस टू करोगे तो ये वैल्यू 14 आ रही है। तो 14 आ गई, कितनी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, लेकिन हमें पावर फोर चाहिए। पावर फोर का मतलब हो गया फिर पुनः फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, पुनः फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब पुनः स्क्वायर जब करना पड़ेगा तो अभी सोचो कि अगर इसका अगर आप चाहो तो बोथ साइड का स्क्वायर कर लो, चाहे जो मैं नियम बता रहा हूँ वो भी कर लो आप। अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आप इसको अब ऐसा समझ लो कि ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में जो दिया गया था, अब ये ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब हमसे इसका स्क्वायर पूछ रहा है, पहले ये स्क्वायर नहीं था तब स्क्वायर पूछ रहा था, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ रहा है, मतलब पावर फोर चाहिए हमें। ठीक है, यही तो करते थे पहले आप, अगर ये चीज़ दिया था तो आप ऐसे ही तो करते थे। अगर ए प्लस वन बाई ए अगर गिवन था, इक्वल टू, अगर मान लो ये फोर था तो आप क्या करते थे, ए स्क्वायर करते थे, ए का स्क्वायर करते थे और प्लस क्या करते थे, वन बाई ए का स्क्वायर करते थे। ठीक है, ऐसा करते थे, और जो यहाँ पे वैल्यू रहती थी इसका स्क्वायर करके माइनस टू करते थे, यही करते थे। लेकिन अब ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो मतलब हमें पुनः पावर फोर प्राप्त करने के लिए फिर पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस वन बाई ए स्क्वायर का भी पुनः होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके पावर फोर आएगा ही। और यहाँ पे जो आपका 16 आया है तो 14 आया है, तो 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर पुनः क्या करना पड़ेगा, दो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के फॉर्म में चीज़ें गिवन है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा आपको ये नया है तो हो सकता है कुछ लोगों को इश्यूज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप एज ए ट्रीट करिए, सिंपल ट्रीट करिए। ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में गिवन है, पावर फोर चाहिए तो हमको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा, दो बार वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब स्क्वायर करोगे, अगर इस तरीके से स्क्वायर करोगे तो ए पावर फोर मिल जाएगा। यहाँ से भी वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, ए स्क्वायर का भी जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पावर फोर हो जाएगा। यही करोगे आप। यहाँ पे जब 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 हो जाता है, माइनस टू करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 194 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 194 आ गया। तो क्वेश्चन था आसान, अब पेपर में आपके आया क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बेहद आसान है। और जिनको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेसिक्स तरीके से भी कर सकते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर करते चलना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पहला पद इंटू सेकंड पद, वैसा भी चाहो तो वैसा भी करोगे तब भी उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना आप। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिक्स चाहिए। देखो सिक्स, ए पावर सिक्स प्लस वन बाई ए पावर सिक्स कैसे आएगा। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े तो पहले आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। अगर मैं ए दिया है तो ए को अगर ए स्क्वायर पहले बदल देता हूँ तो ए का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ए स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। हमें सिक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिक्स चाहिए तो ए जो स्क्वायर आया है इसका होल क्यूब कर देता हूँ, तो ए पावर सिक्स हो जाएगा, ये है ना, ए पावर सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम उस पर जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें क्यूब वाला भी चीज़ मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, हमसे x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है आपको दिखाई पड़ रही है, आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। ये बेहद आसान है, कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप आपको ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, आपको पता भी रहना चाहिए। पहले हम जनरल पे चीज़ों पे बात करेंगे, जनरल पे चीज़ों पे बात करने के लिए पहले हम एक पेज अलग से ऐड कर लेते हैं। अगर मैं सपोज किया x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है, ये सपोज किया कि a है, ठीक है, a कह दिया। और अगर हमको अगर क्यूब चाहिए, अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब अगर चाहिए, अगर हमको ये डेटा चाहिए, मान लो ये चाहिए होता है, अगर मान लो अगर मैं ये
पता लगाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर बोथ साइड का होल क्यूब कीजिए, घन कर दीजिए। घन करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये इधर भी आप घन करोगे, आप इधर भी घन करोगे करोगे तो आपको एक चीज़ पता होगा, अगर ए प्लस बी का जो होल क्यूब करते हैं, और जिनको ये सब फॉर्मूला रट नहीं पा रहा, नहीं आ पा रहा, तो केवल लास्ट का जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक भी प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल वाली चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत से लोगों को ये जनरलाइज चीज़ें करके बताने में क्या होता है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस भी होता है, ए प्लस भी हो जाएगा, ए प्लस बी क्या है यहाँ पे, हाँ ए प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का। ये फॉर्मूला एज ए फार्मूले की तरह आप चाहो तो इसको नोट करके याद भी रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी इस फार्मूले को डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या हो सकता है। अगर इस फार्मूले में चीज़ों को रखा जाए तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर बेशक आसान हो जाएंगी। अगर इसको मैं स्क्वायर करके अगर चीज़ों को सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्यूब करना पड़ेगा तो एक्स का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस दूसरे वाले का क्यूब करना पड़ेगा, बी की जगह पे 1/x रखना पड़ेगा, तो इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 3 गुना क्या करना पड़ेगा, ए की जगह पे पहला वाला पद क्या है, एक्स है, तो एक्स रख दिया, इंटू बी की जगह पे दूसरा वाला पद क्या है, 1/x है, तो आप 1/x रख लीजिए। ठीक है, और ए की जगह पे हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा है, तो एक्स है तो एक्स रख लिया, और बी की जगह पे 1/x है तो इसको एज इट इज रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी इसका डेटा मिलेगा आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स वाली वैल्यू इससे एक्स से कट रही है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स क्यू, और अगर यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे ए क्यूब था तो यहाँ पे ए क्यूब भी हमें करना पड़ेगा। इसके इस साइड में अगर देखो तो ए क्यूब लिखा हुआ है, तो ये ए क्यूब हो गया, 1/x क्यूब हो गया हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे x प्लस 1/x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ए क्यूब बच रहा है। अब मेरे भाई एक चीज़ देखो ध्यान से, आपने x प्लस 1/x के लिए जो मैंने क्यूब करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ए मानी थी, इन्हीं को तो सॉल्व, ये डेटा दिया था और हमें सॉल्व करना था ये डेटा। ठीक है, ये चाहिए था, तो क्या करोगे आप, अगर x प्लस 1/x की जगह चीज़ें लिखी जाए तो क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू, इसकी जगह हम a लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है a है, तो यहाँ पे a लिख लिया, और बराबर a क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या डेटा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आएगी a क्यूब माइनस 3a आएगा। ठीक है, ये चीज़ यही आप एक क्वेश्चन में रटते हो, और आपको चीज़ें मैंने करा दी हैं, तो आपको देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो जो लास्ट मैंने रिजल्ट निकाला आप यही याद रखो, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो इसी की बेस पे देख लेते हैं इस चीज़ में। और देखो, अगर x माइनस 1/x अगर गिवन रहे मान लो, ठीक ए गिवन है, तो आपसे अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा तो आप इसको कुछ करने की जरूरत, ये क्यूब क्या कर दोगे, प्लस वाले केस में माइनस क्या था, तो अब माइनस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से याद करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि बहुत कठिन है, चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो करना कितना आसान हो जाएगा। अगर हमें इससे ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर पता लगाना तो क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा, माइनस 3a का मतलब क्या है, ए की जगह पे 5 रखना पड़ेगा। ये जो करोगे, ए क्यूब माइनस 3a होता है, ए की जगह पे 5 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे 5 है, तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जब घटाओगे तो 110 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपको ट्रिक्स पता है, चीज़ें पता है, इस क्वेश्चन को करने में देख लो कितना टाइम लग रहा है, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, बट ये कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पता है तभी चीज़ें तेज़ी से कर पाएंगे विथ कॉन्फिडेंस। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो हम कर रहे थे। ये क्वेश्चन देखिए, पहले ए स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ए स्क्वायर का पुनः क्यूब कर दूंगा तो क्या होता है, क्यूब आ जाता है, 6 आ जाता है। ये कैसे आता है, क्योंकि 2 गुना 3 होता है, ये हमारा एक घात का नियम है, तो ये एक ए की पावर 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमें अगर
इससे अगर ए पावर 6 चाहिए तो पहले इसका वर्क करना पड़ेगा, वर्ग वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो करते हैं पहले। अगर हम ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर अगर इससे हम निकालें तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, टू करते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस क्या करते हैं, टू करते हैं। वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो जाएगा, वन माइनस टू करोगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया? माइनस वन आ गया। यहाँ से माइनस वन आ गया। ठीक है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए पावर 6 चाहिए तो हमें पुनः क्या करना पड़ेगा? क्यूब के फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, जब क्यूब करते हैं तो इसको एज इट इज मान लो कि ए प्लस वन बाई ए ही है। अगर क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा और प्लस वन बाई ए स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब घात बाहर क्यूब में रहती है तो आपस में गुणा करके लिखा जाता है, जैसा आपकी मैंने वहां पे लिखा है, देख रहे हैं। ये टू इंटू थ्री के फॉर्म में चला जाता है तो वैल्यू मल्टीपल के फॉर्म में लिखी जाती है, न कि आप इसको चाहो तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐड, बहुत से लोग ऐड करने वाले फॉर्म में चले जाते हैं, इसको ऐड नहीं करना। टू और थ्री प्लस फाइव करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा इस चीज़ों के लिए, लेकिन इसको करने का तरीका यही है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस था तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस थ्री इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे? माइनस वन है, तो पुनः माइनस वन से गुणा करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जब इसको माइनस वन का जब क्यूब करोगे तो ये वैल्यू माइनस वन आएगा, तो यहाँ से माइनस वन मिल गया हमें, इस माइनस की वजह से इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीन माइनस एक करोगे तो क्या हो जाएगा? ये दो हो जाएगा। तो मतलब इसका ए पावर सिक्स प्लस वन बाई ए पावर सिक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन पेपर में अगर आएगा तो आपको करने का तरीका पता रहना चाहिए कि पहले हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के बाद क्यूब कर देंगे तो पावर सिक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी देखो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पैटर्न पकड़ते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है ना, बराबर तीन गिवन है। देखो हमें पावर फोर चाहिए, है ना। अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन रहता, स्क्वायर चाहिए होता है, वर्ग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए होता, तो आप क्या करते थे? ए स्क्वायर माइनस टू करते थे। आप इसको x प्लस वन बाई एक्स ही मान लीजिए और देखो इसका स्क्वायर करोगे। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें डाउट मत रखना यार। इसको x प्लस अगर वन बाई एक्स की वैल्यू अगर मान लो a रहती थी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर जब निकालते थे आप, तो ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू रखता था, होता था। अगर हम फोर निकालना चाहें, फोर का मतलब हो गया पुनः एक्स से एक्स स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर माइनस टू किया, है कि नहीं। अगर हम इसका फोर करना चाहें तो पुनः इसका वर्क करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस टू, इसका स्क्वायर करके माइनस टू कर दो, ये करते हो, है ना। ये तो नियम है कि पावर फोर के बाद क्या आएगा? पावर जब फोर का भी स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? एट है, पावर एट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पावर बढ़ता चला जाएगा जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसको करते हैं। अगर इसको आप करोगे ना तो ये देखो, अगर यहाँ से तो कर लिया, अगर पावर फोर चाहिए तो अगेन हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर का फिर एक्स स्क्वायर कर दिया वन बाई, पहले हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, तो ये हाँ ठीक है, ये गिवन है, हमें पावर फोर चाहिए, तो ठीक है। तो वन बाई एक्स स्क्वायर कर लिया का होल स्क्वायर कर दिया। ये क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे थ्री स्क्वायर माइनस टू करना पड़ेगा। बिल्कुल वही चीज़ है, केवल लिखने का तरीका इन्होंने बदल दिया है बस। अगर इस चीज़ को किया जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर फोर हो जाएगा, दो गुना दो हो जाता है, प्लस वन, वन का स्क्वायर करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर दो इंटू टू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? तीन का स्क्वायर करोगे तो नौ आ जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एक्स पावर फोर हो जाएगा प्लस वन बाई क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, एक्स पावर टू इंटू टू करोगे तो क्या हो जाएगा? ये फोर हो जाएगा। नाइन माइनस टू निकालोगे तो सेवन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर की जो वैल्यू आ गई सेवन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर सेवन है। आई होप समझ में आ गया है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया जा रहा है, जिससे आप एक एक पॉइंट इसका समझ पाए, तोड़ तोड़ की चीज़ें कराई जा रही कि मतलब कोई भी इसमें डाउट आपका नहीं रहेगा। ये तो कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर प्लस साइन के साथ हो तो ए क्यू माइनस थ्री करते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें ऊंची निकालना तो डायरेक्टली अगर फटाफट करना हो तो कैसे करोगे, क्या करते थे, फाइव का क्यूब करते हो, माइनस तीन गुना क्या करोगे, फाइव करोगे, माइनस होगा प्लस होगा, तो इसमें गलती ये मत करना है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस दिया है तो प्लस में आता है, यही चीज़ मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को मैं इसलिए गलती लिख रहा हूँ क्योंकि आप रिमाइंड करोगे चीज़ें ने, मास्टर ने भी गलती लिखी थी, है ना, तो आपको ये चीज़ याद रहेगा। तो फाइव का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 125, और पाँच तरीके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 125 प्लस 15 करोगे तो 140 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, केवल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पैटर्न आपने एनालिसिस कर लिया तो पैटर्न पे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन सीधा नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अगर मैं कहूँ तो टाइप सेकंड वाले पैटर्न में चला जाता है, ये सीधा क्वेश्चन नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें पहले जो चीज़ चाहिए होता है पहले उसको दिखा करो आप। ये चाहिए तो मतलब क्या हो गया, ये 2x का होल स्क्वायर बना होगा प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बना होगा, तभी तो 1/4x² आएगा, ये चीज़ चाहिए होगा। इसका मतलब देखो हम लोग x प्लस 1/x हमारे पास जब रहता था तो हम x² प्लस 1/x² इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। इसका मतलब इसके लिए कच्चा जो मटेरियल चाहिए तो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तब जाके ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले ये निकालें, ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे तब जाके इसके बेस पे हम ये चीज़ सॉल्व कर पाएंगे। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, इसमें किसी को दो राय नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं जो हमें दिया है कंडीशन, उसको सॉल्व करते हैं, जो कंडीशनल क्वेश्चंस हैं। तो पहले हमें इसको 2x प्लस 1/2x के रूप में किसी भी तरीके से बदलना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो इसको 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर देखो मेरे भाई आपको ये दिया है 4x प्लस 1/x दिया है बराबर 5 दिया है। आपको एक चीज़ ये पता है कि मैथमेटिक्स में अगर बोथ साइड में अगर एक ही चीज़ करोगे, चाहे गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, कुछ भी करो, अगर वो समीकरण है तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कंडीशन हमें बनानी है, अगर हम वो चीज़ बना लेते, चाहे गुणा करने से, भाग करने से, जोड़ने से, घटाने से, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 2x अगर चाहिए होगा तो आप बोलोगे सर मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर 2x चाहिए होगा तो 2 से आप भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, 2 से जब यहाँ भाग करोगे तो 2 से भाग करने का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरीके से भाग करोगे, यहाँ पे भी करोगे, आप यहाँ पे भी 2 से भाग कर दोगे। 2 से भाग करने का परिणाम क्या है, आप देखो यहाँ पे, इस 2 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग पेन से करता हूँ, 2 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब इसको 2 से काटोगे आप तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा, प्लस क्या बचेगा, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 का गुणा अगर x में करोगे तो 2x आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो मतलब जो हमें चाहिए था हमने वो गुणा घटाना भाग करके पता लगा लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है, अब इसका स्क्वायर का फॉर्म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² का होल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 1/2x का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो होता है a स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 होता है। तो ठीक है, 5/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बटे कितना आ गया, 4 आ गया, -2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुने 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सॉल्व करो, 25 में से अगर 8 निकालो कितना बचेगा, तो आई थिंक 17 बचेगा ना, 17 बटे कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 17/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x² प्लस 1/4x² आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, वो सब बेहद अति आवश्यक है। अगर ये सब चीज़ समझ लिया ना कि किस तरीके से जो डेटा पूछा जाता है उसके लिए क्या चाहिए होता है और जो गिवन है उससे हमें वो चीज़ कैसे निकालना होता है,
अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ किया नहीं, बस केवल थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि हमें चाहिए क्या था। हमें चाहिए था 2x+1/2x। अगर मिल जाता तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में चीज़ सीखी है। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हमारे लिए करना आसान हो गया था। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड में आते हैं हम। देखो टाइप सेकंड क्वेश्चन ये पेपर में आपके ये भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने पेपर देखा होगा तो पेपर में क्वेश्चन आया है। और ये भयंकर आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, केवल दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें अलजेब्रा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। चीज़ें आपके सामने रखी रहती हैं, आपको जो डेटा गिवन रहता है उस डेटा से चीज़ों को निकाल के सॉल्व करना होता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये डेटा दिया गया है, कंडीशन ये दे के रखी है, इस कंडीशन से हमें ये प्राप्त करना है। अगर ये प्राप्त करना है तो आपको एक चीज़ पता है कि कहीं हमको कहीं ना कहीं या फिर a+1/a मिल जाए, हमें a+1/a मिल जाए, या फिर a-1/a अगर मिल जाए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये हमको ये रॉ मटेरियल चाहिए। अगर दोनों में से अगर कोई एक मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो a² + 1/a² है वो सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अगर एनालिसिस करें थोड़ा सा, अगर चीज़ों को देखें अगर हम, तो अगर इस चीज़ को अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, a² - 8a+1 = जो 0 गिवन है, इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें इससे अगर इन दोनों में से कोई अगर एक फॉर्म प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला सिंपल तरीका, पहले उससे हम बात करेंगे। पहला तरीका है हम दोनों में पक्ष में ए से भाग कर दें। अगर यहाँ पे ए से भाग कर दो तो ऐसे भाग करोगे, इसमें भी ए से भाग कर दो, यहाँ भी भाग करोगे, ए में इसमें भी ए से भाग कर दो, यहाँ से भाग करोगे, इसमें भी भाग करोगे तो ऐसे करोगे। सब में अगर ए से भाग करोगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। जब इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप चीज़ों को करो, जब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, अगर आप देखो चीज़ों को, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ए बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 8 बच रहा है, +1/a बच रहा है। और 0 में अगर ए से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगर चीज़ों को अगर ए वाले चीज़ों को अगर ए के साथ रखोगे तो a+1/a मिल रहा है। ये -8 अगर जो बाएं पक्ष में, अगर उसको हम दाहिने पक्ष में संख्या को लेके जाएं तो ये +8 हो जाएगा। मतलब हमको जो चाहिए होता है, हम लोगों ने ये मटेरियल निकाल लिया है, a+1/a निकाल लिया है। अब हमें a² + 1/a² निकालना, तो अब तो ये पहले पैटर्न में क्वेश्चन भाग गया है। ठीक है, अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो अगर a² + 1/a² सॉल्व करोगे, क्योंकि ये प्लस डेटा के साथ गिवन है, तो a का स्क्वायर करोगे मतलब 8 का स्क्वायर करोगे, -2 करोगे 64 हो जाएगा। 64 में से अगर 2 निकालोगे तो कैंसिल कितना आएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात? तो जो डेटा गिवन है उसका यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बट आपको चीज़ें निकालने के लिए थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा इन अलजेब्राइक इक्वेशन के साथ में। ठीक है, इसके बेस में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें, वही पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको a³ + 1/a³ भी निकालना सिखा दिया है। अगर आपको a³ + 1/a³ निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगा, तो आप बोलोगे सर a+1/a मिल जाए, a+1/a मिल जाए, या फिर a-1/a मिल जाए। दोनों में से अगर कुछ भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जो जो क्वेश्चन में जो आपको दे के रखा है पहले उससे यूज करो। आप आपको देखा a² + 3a + 1 दे के रखा है। इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करिएगा, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है उस चीज़ को मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर देखो इस वाले में अगर मैं दोनों पक्ष में a से अगर डिवाइड कर देता हूँ, कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सभी में a से भाग कर दिया है। ठीक है, अब भाग करके जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये a से ये पावर कट जाएगा, ये इस a से a कट जाएगा ये। ठीक है, जो बच रहा है लिखो, a बच रहा है, माइनस नहीं +3 बच रहा है, +1/a बच रहा है, और यहाँ पे 0 बचेगा, पहले बता दिया। a वाले को अगर a के साथ अगर साथ में रखा जाए तो क्या निकल के आएगा, अगर a वाले को अगर a के साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, a+1/a बचेगा। ये +3 जो आपको बाएं साइड में दिख रहा है, अगर उसको लेफ्ट से राइट लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको a+1/a मिल गया, कितना, -3 मिल गया। आपको a³ + 1/a³ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें a³ + 1/a³ करना है तो अगर इसको सॉल्व किया जाए
तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू जब सॉल्व करोगे आप, ये प्लस में देके रखा है, ये डेटा प्लस में देके रखा है, तो क्या करना पड़ता है, ए का क्यूब करते हैं, -3a करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, -3, तो -3 से कर लो गुणा, ये करोगे, आपको सिर्फ ये डेटा सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करो। अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो -3 का जब क्यूब करोगे तो माइनस, क्योंकि किसी का जब घात जब विषम संख्या होता है तो आंसर माइनस में ही आता है, तो यहाँ पे माइनस लगा लो, और 3 × 9 = 27 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, जब इसको माइनस सॉल्व करोगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से अगर 9 निकालोगे तो 18 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम एनालिसिस करके कर पाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर कितना है, -18 आ गया, है ना। ठीक है, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें जो चीज़ चाहिए होता है, बेसिक जो कंडीशंस को यूज करके हमें जो चीज़ चाहिए होता है, जो दोनों मैंने बताया, पहले आप उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, बिना उसको फाइंड आउट किए आप कोई डेटा निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले उस बेसिक वाली चीज़ों को दिए गए कंडीशन को यूज करके सॉल्व करिए, फिर उसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पेपर आता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम दो ही टाइप कवर कर रहे हैं। आने वाले अगले वीडियो में तो हम इसके अलग अलग टाइप कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सबको एकदम एक एक पॉइंट अलग अलग करके बताया जा रहा है, जिससे आप सारी चीज़ों की एनालिसिस कर पाएँ और क्वेश्चन करें तो कॉन्फिडेंस कर पाएँ। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपके लिए चीज़ें नई हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप लोग के लिए बेहद आसान हो जाएगा, आपको और भी चीज़ें यूज़फुल लगेंगी। तो इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि 2x की स्पीड में करके कम से कम एक दो बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अलजबरा बहुत आसान होता है, अलजबरा से भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, सो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतनी करेंगे। सो फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी एग्ज़ाम है भाई, तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। सो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।